जय नारायण बच्चों, आप सिविक्स का चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज पढ़ेंगे। इससे पहले आपने जो फर्स्ट चैप्टर जो आपने इससे पहले पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर जो आपने पढ़ा था, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की नीड क्यों है, पार्लियामेंट क्या है। तो उसमें आपने पढ़ा था कि पार्लियामेंट हमारी होल कंट्री की लेजिस्लेचर है जो कंट्री के लिए लॉज बनाती है। अब यहाँ पर आते हैं कि जो लॉज बनते हैं वो क्या होते हैं, या जिसके पास में पावर है क्या वो लॉज का वायलेशन कर सकता है। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो होता है उसके बेटे को जब जज ये डिसीजन देता है कि उसने क्राइम किया है, उसको 10 इयर्स की जेल होगी। तो जो ऑफिसर्स होता है वो अपने बेटे को ये एडवाइस देता है कि आप इस डिसीजंस को फॉलो ना करें। अब इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में ये हुआ कि उसने कहीं ना कहीं वायलेशन ऑफ लॉज किया है, मीन्स लॉ को तोड़ा। तो हमारे यहाँ पर इस तरह के प्रोविजंस रखे गए हैं कि कोई भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, लेकिन लॉज का वायलेशन नहीं करना है। और लॉज हर स्टेप पे आपको दिखेंगे। आप वोट डालने अगर जाते हैं, आपका लॉज बने हुए हैं कि आपकी अपनी वोटर आईडी होनी चाहिए, आप उसी कॉन्स्टिटेंसी में रहते हो, आपकी एज 18 ईयर्स से अबव होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये लॉज है और ये सभी को फॉलो करने होते हैं। तो हर उसमें लॉज रहते हैं, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, कोई भी एग्ज़ाम देना रहता है तो एक रहता है कि किस तरह से आपको क्या प्रोसीजर्स है। इसी तरह से क्राइम से रिलेटेड भी रहता है कि किस पर्सन ने क्या क्राइम किया है, उस रिलेटेड उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा। अब यहाँ पर आपको चैप्टर में ये बताया गया है कि क्या ये जो लॉज बने हैं हमारी कंट्री में ये हर पर्सन पर अप्लाई होते हैं। तो टॉपिक आप पढ़ेंगे, डू लॉज अप्लाई टू ऑल, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज क्या है। तो फर्स्ट आपका आता है डू लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या जो लॉज हमारे कंट्री में जो बनाए गए हैं क्या वो हर पर्सन पर, हर सिटीजन्स पर इक्वली अप्लाई होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर एग्रीड there should be no arbitrary exercise of power in independent India। जिस समय हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो वो सभी एक बात पर एग्री थे कि हमारे कंट्री में, हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई भी एरिबिट्री एक्सरसाइज पावर नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर इस तरह के प्रोविजंस किए जाएं कि जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया है वहाँ पर इक्वलिटी दिखे। ऐसा इसलिए था कि वो बहुत अच्छे से जानते थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, कि हमारे कंट्री में उस समय भी जो रिच पर्सन थे अगर उनको प्रिविलेज दे दिए जाएं, उनको अथॉरिटी दे दी जाएगी, उनको अलग से पावर दे दी जाएगी, तो हमारी कंट्री में जो पुअर पर्सन है उनका एक्सप्लॉइटेशन होगा। ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और उन्होंने कॉलोनियल लॉज जो बने थे, जिस तरह से एरिबिट्री थे, जिस तरह से ब्रिटिश इंडिया में मनमानी की जाती थी, उसको भी बहुत अच्छी तरह से देखा था कि इंडियंस का किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन था। तो देयर आर सेवरल प्रोविजंस in the constitution that would establish the rule of law। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं जो कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करते हैं। अब बच्चों आपको ये समझना कि रूल ऑफ लॉ क्या है जो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में लाया गया है।
व्हाट द रूल ऑफ लॉ मीन्स। रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ मीन्स is that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. रूल्स ऑफ लॉ के मीन्स ये है कि जो भी लॉज होंगे वो इक्वली ऑल सिटीजन्स पर अप्लाई किए जाएंगे। कोई भी पर्सन लॉ से अबव नहीं है, लॉ के ऊपर नहीं है। neither the government officials nor a wealthy person nor even the president of the country is above the law. चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, चाहे वेल्दी पर्सन हो, बहुत रिच है, बहुत मनी है उसके पास में, और ना ही कंट्री का प्रेसिडेंट, सभी को लॉ के अंडर में रहना है। ये मीनिंग है बच्चों रूल ऑफ लॉ के। मीन्स सेम क्राइम सेम पनिशमेंट, सेम क्राइम सेम पनिशमेंट, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन on the basis of rich, poor, religion, caste, gender, किसी भी बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आप किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, आप किस पोस्ट पर हैं, आप कितने वेल्दी हैं, ये मैटर नहीं करेगा। आपने अगर क्राइम किया है और वही क्राइम किसी पुअर पर्सन ने किया है, दोनों को सेम पनिशमेंट दिया जाएगा। बच्चों ये मीनिंग होता है रूल ऑफ लॉ के। तो हमारे कंट्री में किस टाइप का लॉ है? रूल ऑफ लॉ, ये समझना है आपको। अगर किसी ने भी क्राइम किया या किसी ने कुछ भी किया है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर है, उसको पनिशमेंट मिलेगा। रूल ऑफ लॉ के मीनिंग क्लियर हो गया होगा आपको। इक्वली अप्लाई किए जाते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता है। इसके बाद में आपका आता है कि कॉलोनियल लॉज कैसे थे। बच्चों कॉलोनियल लॉज या ब्रिटिश इंडिया की जब हम बात करते हैं, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि वो किस तरह से हमारे कंट्री में आते हैं, किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, डिफरेंट टाइप की क्या क्या पॉलिसीज़ लाते हैं। अब आप सिविक्स में भी देखेंगे कि कॉलोनियल लॉज वर एरिबिट्री, कि कॉलोनियल लॉज जो बने वो एरिबिट्री लॉज थे। एरिबिट्री कैसे थे? एरिबिट्री मीन्स होता अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करना, अपनी मनमानी करना। एग्जाम्पल में जिनका बहुत ज़्यादा अपोज हुआ था उस समय, एक था रॉलेट एक्ट, एक था सेडिशन एक्ट। जो सेडिशन एक्ट जो 1870 में आया था, और रॉलेट एक्ट जो आपका आया था जिसके अगेंस्ट में जलियांवाला बाग जो फेमस मासैकर हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो ये जो टू लॉज थे, ये बहुत ही इनमें एरिबिट्री थी। सेडिशन एक्ट में उन्होंने रखा था कि राजद्रोह। अब राजद्रोह उनके अकॉर्डिंग क्या था? उनके अकॉर्डिंग था कि कोई भी पर्सन जो भी अगर ब्रिटिश इंडिया का जो गवर्नमेंट थी उस समय की, अगर उसका अपोज करता है, उसकी किसी भी बात को क्रिटिसाइज़ करता है, तो उसमें उनकी नज़र में था, उनके व्यू ये रहता था कि इसने राजद्रोह किया। तो कॉलोनियल लॉज पर एरिबिट्री, फॉर एग्जाम्पल रॉलेट एक्ट, सेडिशन एक्ट, विच अलाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ड्यू ट्रायल। अब इन दोनों लॉज में ये था कि किसी भी पर्सन को वो क्या करेंगे, वो जेल में डाल देंगे। ट्रायल मीन्स होता है कि जब कोर्ट में जाते हैं, जहाँ पर आप अपना वकील रखते हैं, आप अपनी बात को रखने की आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उसको बोलते हैं ट्रायल। तो कॉलोनियल लॉ ने क्या किया, उस समय उन ब्रिटिश इंडिया में जो लॉज बने, ये सेडिशन एक्ट एंड रॉलेट एक्ट, उसमें ये रखा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पावर थी कि किसी भी इंडियंस को बिना ट्रायल के, बिना अपॉर्चुनिटी दिए, बिना कोर्ट जाए हुए वो जेल में डाल सकती थी।
Indian nationalists began protesting and criticizing this arbitrary use of authority by the British. हमारे यहाँ के जो समय राष्ट्रवादी थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने इस तरह की एरिबिट्री जो ब्रिटिश इंडिया में की गई थी उसका बहुत अपोज किया था। और उसके अपोज में ही ये हुआ था कि हमारा एक जलियांवाला बाग मैसेकर जो होता है, जिस समय जो 2 लीडर थे जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया था, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, तो उनकी जो अरेस्ट जो उनको किया गया था उसका अपोज करने के लिए जलियांवाला बाग, जहाँ पर पब्लिक कलेक्ट हुई थी, और बाद में जनरल डायर ने वहाँ पर मैसेकर कराया था। तो बच्चों, आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो कॉलोनियल लॉज, एरिबिट्री लॉज थे, इन लॉज में किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन होता है ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत अच्छे से देखा था। इसीलिए इंडिपेंडेंट इंडिया में हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए गए कि हमारे कंट्री में रूल ऑफ लॉ अप्लाई किया जाए। तो जो आपका ये क्वेश्चन जो था कि सभी पर लॉज क्या हमारे कंट्री में अप्लाई होते हैं, तो यस, हमारे कंट्री में जो लॉज रहते हैं वो इक्वली हर सिटीजन्स पर अप्लाई होते हैं। हमारे यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। कोई भी पर्सन किसी भी पोस्ट को बिलोंग करता हो, किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी रिलीजन्स को, हमारे यहाँ पर अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको सेम क्राइम के लिए सेम पनिशमेंट दिया जाता है। क्लियर बच्चों? थैंक यू।